नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो चीज़ें भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल होता है, उन सब चीज़ों के अंदर रैम की ज़रूरत होती है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो। और ये मोबाइल फ़ोन की जो रैम होती है, वो अब कम हो गई है, दुनिया पे, धरती पे कम हो गई है। यानी मोबाइल फ़ोन हो, गेमिंग कंसोल हो, कंप्यूटर हो या जहाँ पर भी, चाहे वो कार हो, हर जगह तो अंदर एक रैम है, एक मेमोरी चिप है। रैम काम क्या करती है, ये होती क्या है, जिनको पता है, बहुत सारे लोगों को ये पता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन ये करती क्या है? करती ये है कि आपने एक, जैसे दवा की दुकान पे आप दवा खरीदने जाते हैं, उसको एक पर्चा पकड़ा देते हैं। आपने उसको कमांड दी, मुझे ये दवा दे दो, उसके बाद आप बैठे हो। वो क्या करेगी, वो उठाएगा पर्चा जल्दी जल्दी, और जो जो दवा चाहिए वो उठा के लाके आपको दे देगा, लो जी आपका सामान, या राशन की दुकान पे। तो कंप्यूटर में जब आप एक कमांड देते हो, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कमांड को, बहुत सारी कमांड दूसरी भी दे देते हो आप, तीसरी भी दे देते हो, चौथी भी दे देते हो, आप तो देते ही रहते हो ना। टाइप कर रहे हो, खट 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 आप दबाते जा रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें उसी समय तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही ना। तो क्या हो रहा है, इन चीजों को रैम अपने पास रखती है, और वो जो टेम्परेरी मेमोरी है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन रैंडम होती है। वो मेमोरी में लेती है, उस मेमोरी को फिर आगे सप्लाई करती जाती है, जो जो काम जहां जहां होना है। तो रैम की भूमिका जो है वो अस्थायी रूप से अपने पास में डेटा को रखने की है। तो इसका मतलब यह है कि रैम में कुछ समय एक कैपेसिटी है उसकी। भाई दवा की दुकान वाला 10 पर्चे थोड़ी उठा लेगा, एक पर्चे की, किसी की 2 पर्चे की, किसी की 4 की। तो ये रैम की एक कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को अब होने वाला है एक संकट। संकट क्या होने वाला है? संकट ये होने वाला है कि ये बड़ी टेक्नोलॉजी इंसेंटिव टाइप का प्रोडक्ट है। ये ऐसे ही नहीं बन जाती, आप खरीद तो लाते हो 1000-1200 रुपए की, वैसे तो बहुत महंगी हो गई हैं आजकल। जो ये चिप कार्ड होते हैं, ये सब भी बड़े महंगे हो गए हैं। तो इसको ऐसे नहीं बन सकता, इसका प्लांट बहुत तगड़ा होता है, और ये बड़ा प्लांट होता है, और इसको लगाने में ना सालों साल लगते हैं। तो अब इसकी किल्लत कैसे हुई, अचानक ये रैम की का अभाव कैसे हो गया? अभाव ऐसे हुआ कि कोविड के दौरान दुनिया में अचानक रैम की डिमांड कम हो गई। इन कंपनियों ने कहा कि भाई हम कब तक पैसा लगाएंगे, तो उन्होंने अपने बहुत सारे प्लांट बंद कर दिए। बहुत सारे कम कैपेसिटी के प्लांट किसी के बच गए, किसी ने सब बंद कर दिए, मजदूरों को निकाल दिया, सब छोटा हो गया। कोविड के बाद धीरे धीरे मार्केट ने मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। उस दौरान इनका काम चलता रहा, लोग, दुनिया के लिए पर्याप्त इनके पास सामान रखा हुआ था। अब रैम मोबाइल फोन वालों के लिए तो उपलब्धि नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन में जो डाटा इस्तेमाल होता है और रैम इस्तेमाल होती है वो छोटी सी होती है। मोबाइल फोन बहुत कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो वहाँ बहुत मुनाफे नहीं है। तो होने वाला ये है कि जो कंपनियां बना रही हैं रैम, वेस्टर्न डिजिटल, सैनडिस्क, माइक्रोन वगैरह वगैरह, जो भी बना रही हैं, इन सब कंपनियों के प्रोडक्शन को, आने वाले सालों के प्रोडक्शन को भी, अगले साल के, उसके अगले साल में जितना माल तुम बनाओगे, उस माल को लो अभी एडवांस और बुक करो। किसने बुक कर दिया? जो बड़ी बड़ी एआई कंपनियां हैं उन्होंने कर दिया। इवन अमेजॉन ने कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया, ओपन एआई ने कर दिया कि भैया उनको जरूरत होती है बहुत सारी रैम की। इतनी रैम की जरूरत होती है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 लाख मोबाइल फोन के बराबर, 10 लाख कंप्यूटर के बराबर, ऐसे रैम की उनको जरूरत होती है। और उसके लिए रैम जो है उनकी जो बनाने की एक क्षमता है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, इन सब ने भर भर के रैम बुक कर दिया है, और ये मेमोरी चिप्स सारी की सारी वहां जा रही हैं, और आने वाले सालों में भी जाने वाली। इसके कारण हुआ यह है कि जो बाजार में जो रैम है उसके दाम ऑलरेडी 50 से 60% बढ़ चुके हैं, और अगर 1-1.5 साल का एस्टीमेट निकालें तो दुगने से ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि उनको जो एआई की प्रोसेसिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, बहुत ज्यादा रैम की जरूरत है। तो क्या हो रहा है, इसके कारण हमारे जो लोग हैं उसमें इन कंपनियों की तो लॉटरी लग गई। इससे क्या हुआ, ये जो कंपनियां रैम वैम बनाती हैं, इन सब की तो लॉटरी लग गई। हाइनिक्स वगैरह, सैनडिस्क वगैरह, आप सब जानते ही हैं, वेस्टर्न डिजिटल, जिन जिन की रैम खरीद के लाते, तो सैमसंग भी है इसमें। अब क्या हुआ कि बहुत सारी इनकी लॉटरी लग गई, लेकिन ऐसी कंपनियां जो इन रैम का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे कंप्यूटर बनाने वाली हो, अब तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं कंप्यूटर के, वो भी इसी से इस्तेमाल होते हैं। तो आपका जो एक्सबॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब चीजें अब एकदम संकट में पड़ गई हैं। हालत ये है कि आने वाले समय में जो मोबाइल फोन आएंगे, अब यहां से समझिए मेरे जीवन पे असर क्या पड़ने वाला है। एक तो रैम महंगी होने वाली है, तो 2026 में जो नए मोबाइल फोन आएंगे, आप मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे और आपकी क्या आदत पड़ी हुई है कि 256 चाहिए, हमको 16 GB 26 GB रैम चाहिए। हम यही मांगते हैं ना। अब हम हमारा 4 GB से तो काम चलता नहीं है, कम से कम 8 और 16 तो चाहिए। तो आने वाले समय में ये मोबाइल आपको बहुत कम मिलेंगे। कौन से मोबाइल मिलेंगे? आपको मिलेंगे 4 GB और 6 GB रैम वाले। और 4 GB 6 GB से जब मोबाइल फोन चलेगा तो स्लो होगा। कंप्यूटर में भी आपके रैम अगर ज़्यादा लगी है तो बहुत कॉस्ट आएगी।
तो अगर ये स्लो होगा तो उसको बचाने के लिए क्या होगा, कंपनियां ये करेंगी कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाएं जो कम रैम से चल जाएं, जो एप्लीकेशन बनेंगी वो भी कम रैम से बन जाए, और मल्टीटास्किंग भी आपकी जो है वो भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि भी तो आप 10-10, 15-15, 20-20 टैब खोले रहते हो, एक टैब पे कुछ चल रहा है, दूसरे पे कुछ चल रहा है, फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके कम मेमोरी के साथ में जीने की प्रैक्टिस हमको बढ़ानी पड़ेगी, और वो बढ़ाएगा कौन, सारा का सारा कंपनियां। अभी जो एंट्री लेवल सेगमेंट है 4 GB 6 GB वाले, वो फिर वापस आ जाएंगे। फिर इसका क्या होगा, मल्टीटास्किंग कम होगी, बैकग्राउंड बार में ऐप जो होगी बार बार बंद हो जाएगी, कैमरा सोशल मीडिया ऐप में लैग्स आने लगेंगे। जाहिर बात है, अब आप मोबाइल में फोटो खींच रहे हो, आपने मार दिया एक 10 फ्रेम का तो 10 थोड़ी देगा, और आपके जो FPS वाले जो वीडियो होते हैं 256 वाला, 128 वाला, वो सब हट जाएंगे। बोलो ये अब 30 FPS और 60 FPS पे काम चलाओ। और इस वजह से एक चीज़ और होगी कि जो अपडेट आएंगे एंड्रॉयड वगैरह के, ये एक कंपनियों का हथियार बन जाएंगे। आपका मोबाइल फ़ोन है, उस पर अपडेट आया और पता चला कि आपका मोबाइल तो छोटा पड़ रहा है जी, उसमें तो आ ही नहीं रहा है। अब आप 4 एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करो, तभी आपका पहले होता था ना कि भाई पूरी उतनी ऐप नहीं चल पाती थी, हमको 4 ऐप हटानी पड़ती थी, 6 ऐप हटानी पड़ती थी, वो स्थिति आने लग जाएगी। तो नतीजा क्या होगा कि आपका फ़ोन जो आप 2 साल भी रखोगे मुश्किल से, उतने में ही आपको लगने लगेगा कि भाई अब ये तो अपन से संभलेगा नहीं, क्योंकि वो 4 GB 6 GB की रैम से आप कितना चला लोगे, और बाकी होगा महंगा। तो इस वजह से कुछ वर्चुअल रैम ले आएंगे वो लोग, जैसे कि मतलब आपकी जो मेन मेमोरी को इस्तेमाल करने लगे। कई जगह AI रैम मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज एंड्रॉयड, ये सब शब्द बना के मोबाइल के साथ बेचे जाएंगे कि भाई इसमें ऑप्टिमाइज एंड्रॉयड है, इसलिए 4 GB से चल जाएगा, खरीद लो भैया। और ये कुल मिला के एक ऐसी मार पड़ने वाली है जो हमारी अपनी सबकी ज़िंदगियों को बदलने वाली है। और लाइट ऐप ज़्यादा चलन में आ जाएंगी, आजकल भी आती हैं, जैसे फेसबुक ऐप है उसका एक लाइट ऐप भी आता है, उनका चलन बढ़ जाएगा। और कई ऐप्स धीरे धीरे दिक्कत में आ जाएंगे, जैसे बैंकिंग की है, AI बेस्ड कैमरा है, एडिटिंग है, गेमिंग है, इन सब में बहुत सारी रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे सिस्टम से। तो आने वाले 1-2 साल में जो फ़ोन आएंगे उसमें 6 GB रैम से ज़्यादा नहीं होने वाली, 8 GB प्रीमियम फ़ोन में होगी, और 12 GB बहुत लग्जरी फ़ोन होगा, जैसे आईफोन का प्रो वगैरह उसमें आ जाएगी। कुल मिला के ये अपने आप में एक दुनिया बदलने वाली है, और बदलने वाली इसलिए है कि दोबारा से मैं आपको थोड़े सरल तरीके से समझाता हूँ कि एक सेमीकंडक्टर वाली जो फैक्ट्री है, जो रैम बनाने वाली है, उसको 5 से साल लगते हैं एक फैक्ट्री लगाने में, और 15 से 25, 30, 40 मिलियन डॉलर का उसमें खर्चा होता है फैक्ट्री लगाने में। यानी 7 साल लगाओगे, 30 मिलियन डॉलर बनाओगे, तब ये फैक्ट्री लगेगी। मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री क्या हो चुका है, कोविड के टाइम में बंद कर दी गई। बड़ी कंपनियों ने सारा का सारा माल उठा लिया, बल्कि फ्यूचर का भी बुक कर दिया। उनके पास बहुत पैसे हैं, आपने देखा होगा कि कैसे एनवीडिया का शेयर मार्केट में हवा में चला गया, बहुत सारे पैसे उनके पास में हैं, क्योंकि सबको लग रहा है आने वाला समय AI का है। तो इसमें सैमसंग, माइक्रोन जैसी कंपनियां, पहले ही इनकी सप्लाई आपको बता ही चुका हूँ कम चल रही थी। तो ये जो समस्या है ये AI के आने से बढ़ गई है। अब दौर आ गया HBM का, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। यानी वो क्या होती है, यानी ज़्यादा फास्ट चीज़ों को ले सके और ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट कर सके, और ये चाहिए AI कंपनियों को। लार्ज DRAM क्लस्टर्स, मैसिव स्टोरेज। तो ये कंपनियां क्या करेंगी, धीरे धीरे करके अपने यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स बनाएंगी वो उनके लिए बनाएंगी, सारा काम उनके लिए होगा, और आप पूरी तरह से सारी सप्लाई बुक हो गई है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। गूगल मैंने बताया आपको, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा के, और रैम बनने में 5 साल कम से कम लगेंगे। तो आने वाले समय में जिनके फ़ोन अब आप जो नए खरीदने वाले हो, उनके साथ क्या संकट होने वाला है मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के ये बड़ा संकट है, और AI में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो पैसा लग रहा है, वो लगातार लगता रहेगा। तो 5 साल बाद भी अगर आपको लगता है ये 30 मिलियन डॉलर लगा के फैक्ट्री खोल लेंगे, तो उसका माल भी पहले से ही बुक हो जाएगा, क्योंकि ये 2-4 AI कंपनियां नहीं है ना, अब तो सब कुछ AI पे होना है अभी तक के हिसाब से। तो बाकी बाद में पता चला कि AI फुस हो गया तो रो रहे हैं लोगों को .com बबल याद है 2000 वाला। तो कुल मिला के ये सिचुएशन जो है वो ये है कि रैम ज़्यादा हमने इस्तेमाल कर ली, इसलिए नहीं कमी हुई, AI कंपनियों ने उसको भविष्य के लिए भी बुक कर लिया, और अंधाधुंध वो खरीद रहे हैं। जितनी पैदावार हो रही है उससे ज़्यादा खपत हो रही है। और मेमोरी कंपनियों ने जो है वो घाटे के कारण जो प्रोडक्शन घटाया था, अब वो उसको बढ़ाने की हालत में नहीं है, और AI ने रैम को निगलना शुरू कर दिया है। बिग टेक कंपनियों ने पूरी सप्लाई अपने हाथ में ले ली है। मोबाइल बनाने वाली छोटी मोटे बेचारे गरीब कंपनियां कुछ कर नहीं सकती हैं।
तो भविष्य में होने वाला है मोबाइल महंगा, कंप्यूटर महंगा, गेमिंग कंसोल महंगा। जिस जिस चीज़ में आपको कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी दिखती है, जो कंप्यूटराइज दिखती हैं, चाहे वो कैमरे हों, चाहे वो कुछ भी हो, इवन ये माइक्रोफोन क्यों ना हो, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि अब बाइनोकुलर में भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई। आज मैं किसी मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि उसका जो बाइनोकुलर है, यानी दूरबीन जो होती है, उसके अंदर ही कैमरा लगा हुआ है। यानी जो आपको चिड़िया दूर दिख रही है, उसे कैमरा से फोटो खींच लो। उसके अंदर एआई से 900 के करीब पक्षियों की पहचान है। जो पक्षी आपको दिख रहा है आपकी दूरबीन से, वो बटन दबा के जान सकता है कि ये कौन सी प्रजाति का कौन सा पक्षी है, और वहीं से फोटो खींच लो। कैमरे मेरी जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उसके अंदर है। इतना सब कुछ बाइनोकुलर में, वहीं से फोकस करो, कट से मार दो। तो ये सब काम कैसे हो रहा है? ये रैम से हो रहा है। और ये रैम अब हम सबके हाथ से जाने वाली है। दुनिया के गिनती के 5-7 लोगों को मिलने वाली है, वो इसको सारा खरीद लेंगे आने वाले समय में। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि सारा का सारा जो हमने दुनिया भर की अपनी निर्भरता बना ली थी, कंप्यूटर पे ऑनलाइन करेंगे, क्लाउड में डालेंगे, यहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे, कोई काम कागज़ पे होना बंदी हो गया था, सब कुछ मोबाइल में रखते थे, ये दुनिया भटकने वाली है। और भविष्य में एआई क्या करेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी है, टेक्नोलॉजी ने हमको अनिश्चितता के दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि हमको कुछ नहीं पता कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।